हेलो बच्चों, नमस्कार। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तो आ आ ही गया और समझ में गया, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना है। मैट्रिक इंटर रिजल्ट के बाद जो है डिसीजन लेना है कि हमको कौन सा जो है सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, इसमें भी डिटेल समझाएंगे और टेंथ के वाले पहले समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे जो है, जो लोग टेंथ कर चुके हैं उनके लिए तो ये ठीक है, और जो टेंथ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा, और जो पास कर गए उनके लिए भी इसमें भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे वोकेशनल कोर्स होता क्या है। वोकेशनल कोर्स में जो है कोर्स या इसमें सब्जेक्ट, आप कोई एक विषय लीजिएगा ना तो उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के जो है कोई जॉब में जो है प्राइवेट सेक्टर में भी, और हॉस्पिटल हो गया, जीविका हो गया, इसमें जो है अलग अलग एक विषय होता है कि उसमें वो सब्जेक्ट रहेगा तब फॉर्म भरिएगा, नहीं तो नहीं भर पीजिएगा। उसके लिए फिर एक्सपीरियंस मांगेगा। अब ये सब्जेक्ट रहेगा कि उससे भी इस तरह का होता है, तो वो ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें पास कीजिएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम फॉर्म भर कर सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्स का समझ में आ गया। वोकेशनल कोर्स में कुछ होता क्या है कि आप कुछ टेक्निकल जो है कुछ स्किल सीखिए, टेक्निकल स्किल सीखिए। तो इसमें जो है टेक्निकल स्किल, अभी तो जो है 10th क्लास के बच्चे जो पास कर गए हैं तो टेक्निकल स्किल सीखने के लिए जो है प्रधानमंत्री वाला कुशल कुशल योजना जब कार्यक्रम में जो है कंप्यूटर वाला है, प्रधानमंत्री वाला कौशल विकास वाला, तो वो भी सीख सकते हैं आप। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। यहाँ तक हो गया 10th का। और प्लस में जो क्या है कैरियर एजुकेशन, कैरियर जब ये साथ में जब ये सब्जेक्ट लीजिए रहिएगा ना तो आगे चल के जो है एजुकेशन में जो है आगे हाई, मैंने इंटर बीए पीजी में जो है ये साथ में ये भी सब्जेक्ट एक एक लीजिएगा ना तो उसमें भी सब्जेक्ट का क्या होगा कि आपको चल के बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा कि आपको अगले क्लास में जो है जब सब्जेक्ट ले लीजिएगा तो फॉर्म भरने में जो है बहुत तरह का वैकेंसी जब आएगा उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रहता है कि आपको ये सब्जेक्ट रहेगा तो फॉर्म दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें प्लस कर दिए हैं कैरियर एजुकेशन। और जॉब का जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब ले सकते हैं। ठीक है, सरकारी में भी इसमें फायदा। और इसमें आ गया टेक्निकल डिग्री। ठीक है, इसमें हो गया टेक्निकल डिग्री। टेक्निकल डिग्री में क्या है कि आप आईटीआई, डिप्लोमा, डीसीए ये जो है जब ये कर लीजिएगा तो इसमें भी फॉर्म भरने में जो है रेलवे में हो गया, और जो है डीसीए टाइपिंग डिप्लोमा ये जब है इसमें डिप्लोमा का भी बहुत मान रहता है। ठीक है, तो ये सब कोर्स जो है आप कर लीजिएगा। और सरकारी से करने से क्या होगा कि आपको पैसा बहुत कम लगेगा, प्राइवेट करने से ज्यादा लगेगा। इसलिए तो इस समय इंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको आईटीआई और डिप्लोमा डीसीए जो है इसमें कीजिएगा तो इंट्रेंस एग्जाम होगा, पास कीजिएगा तभी ये फॉर्म भर पाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो इंटर बीए इसमें भी इस तरह का और इस टेक्निकल डिग्री है स्किल सीखने वाला। ठीक है, तो सब में जो है इंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप पास कीजिएगा तो उसमें फॉर्म भर कीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब जो है 10th क्लास का जो है समझ में आ गया। अब जो है 12th क्लास में यह है कि आप जो है ये जब मैट्रिक पास कर जाइएगा, पास कर गए तो आपको ये नहीं समझना है कि दूसरे के बहकावे में हमको ये सब्जेक्ट ले वो सब्जेक्ट नहीं, आपको जो इंटरेस्ट रहेगा ना सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट जो है ये लीजिए, कला, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस तीनों में से कोई चॉइस कीजिएगा। ये नहीं कि दूसरा मेरा दोस्त ले लिया ऐसा ले लिया वो ले लिया, नहीं। हाँ, अगर ले लिया है तो आप उससे लाइक पढ़ने में तेज है और उसमें पूरा कंप्लीट अच्छा समझने वाले हैं तो वो सब्जेक्ट लीजिए, नहीं तो जो है आपको जो इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स समझ में आ गया। अब जो है जब ये कर लीजिएगा तो इसमें भी आता है वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट आता है, इसमें भी आता है वोकेशनल वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो है जब इसमें रहे, इसमें बहुत में रहता है कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और जो है एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर का भी हो गया। में उसमें जो सब्जेक्ट वोकेशनल एक लीजिएगा ना तो आपको फिर बीए में भी ये काम आएगा, पीजी में भी काम आएगा कि वही सब्जेक्ट जब लिए रहिएगा ना सब में
तो आपको जो है फॉर्म भरने में जो भी बहुत आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए जीविका भी बतलाए हैं, जीविका का गया, हॉस्पिटल का हो गया, बहुत कुछ मैंने ऐसे कुछ अनुबंध पर जब सब आता है जॉब लगने वाला अनुबंध पर, तो उसमें भी इसमें एक कोर्स जो है सब्जेक्ट रहेगा आपको, तो वो फॉर्म भर सकती है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब जो है टेक्निकल डिग्री पर आते हैं। ठीक है, टेक्निकल डिग्री में क्या है, DLED, BTC, पैरामेडिकल, ANM, GNM, स्टेनोग्राफी। इसमें जो है जब ये कोर्स कीजिएगा तो इसमें भी जो इंट्रेंस एग्जाम होगा तो फॉर्म भी भरिएगा, तब आपको जो है एडमिशन होगा। ठीक है, तो इससे जो भी है DLED कीजिएगा तो टीचर बनिएगा, और पैरामेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो GNM, GNM का स्टेनोग्राफी, SSC जो है उसमें टाइपिंग कीजिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। इसमें बहुत अभी टेक्निकल कोर्स है, लेकिन आपको मिनिमम बतला दिए हैं कि इतना इस तरह का कोर्स जो आपको चॉइस में रहेगा तो आप कीजिए रहेगा इतना, तो जल्दी से जॉब लगने का चांस रहेगा। तो ये तो बहुत लोग जान जाते हैं, ध्यान रखना है कि इस तरह के लोग तो बहुत जानते हैं, लेकिन आपको ये देना है, ध्यान देना है कि बहुत लोग क्या होता है, ये पैसे के अभाव में कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आप ये सब्जेक्ट लीजिएगा ना, वोकेशनल सब्जेक्ट ये लीजिएगा, तब जब उसमें किए रहिएगा, वो सब्जेक्ट किए रहेगा, तो उसमें जो आगे फॉर्म भर पाइएगा, उसमें जो वैकेंसी आएगा उसमें फॉर्म भर पाइएगा, और उसमें जो है आपको एग्जाम होगा, जो भी इंटरव्यू होगा तो उसमें सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे बच्चे छड़ जाते हैं, ध्यान रखना है। इसमें जो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट हो रहा था वो सब्जेक्ट लीजिएगा, फिर इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा, तो बहुत लोग इसमें नहीं रहता सब्जेक्ट, लेकिन आप लीजिए रहिएगा तो फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि बहकावे में किसी का मत आना है कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है, ये सब ये संकाय लेना है। ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट रहेगा वही लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे BA PG पर। ठीक है, अब आते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि इस पर भी थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए, आगे चल के हमको फायदेमंद रहेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम रहता है, 3 कला। ये जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, लेकिन इस सब में जो है सब्जेक्ट जो है साइंस में इंटर और BA और PG सब में जो है सब्जेक्ट अलग अलग वाई रहता है। तो पहले इसमें बतलाया है पीछे कि आपको जो इंटरेस्ट रहेगा सब्जेक्ट में वही लेना है। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट लीजिएगा उसी में वही इंटरेस्ट होना, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप जो है जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो इसमें भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। तो इसमें थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसमें जो है हाई लेवल का होता है, थोड़ा सब्जेक्ट जो है हाई लेवल का होता है। जब वो आप कीजिएगा ना तो इसमें अच्छे सैलरी मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है जब ये कर लीजिएगा तो इसमें जो है वही फिर जो बतलाए पिछले में कि आपको वो सब्जेक्ट रहेगा तो वही फॉर्म भर पाएगा। देखिएगा इसमें कोई कहीं बहुत जगह डिपार्टमेंट में वो रहता है कि वो आपको सब्जेक्ट, जैसे मान लिया जाए MSW, ये MSW जो है ये क्या है, MSW जो है ये क्या है, तो MSW जो है ये PG में जो है आता है। अब ये सब्जेक्ट में क्या है, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मतलब जो है सामाजिक जो है, इसमें जो है सामाजिक विज्ञान जो होता है ना उस टाइप का एक कोर्स होता है, उस टाइप का एक कोर्स होता है। MSW जो है एक कोर्स होता है। जब ये कीजिए रहिएगा ना तो उस डिपार्टमेंट उस फॉर्म में एलिजिबिलिटी आपको फॉर्म भर सकता है, और उसमें यही सब्जेक्ट रहेगा MSW। यह ध्यान रखना है, वही इसमें कोस्ट में दिया रहेगा, तो आपको ये सब्जेक्ट रहेगा तो आप फॉर्म भेजिएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह में जो है बहुत सब्जेक्ट आएगा। एक इसमें वीडियो बना दे, पूरे सब्जेक्ट का लिस्ट बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बतला देंगे। कमेंट में बतलाइए कि आपको किस क्लास में है, आप उस क्लास के लाइक हम पूरा सब्जेक्ट लिस्ट बना देंगे। ठीक है, और जो है MSW जो है इसमें जो है सब्जेक्ट जब ये रहेगा तो फॉर्म भर पाइएगा। बहुत क्या आता, मैं भी MA किया हूँ, PG किया हूँ, MA किया हूँ,
एमए मतलब पीजी, एमए मतलब पीजी, पीजी में आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी हो उसमें लिख दिया रहेगा, लेकिन उसमें रहेगा पोस्ट में क्या कि एमएसडब्ल्यू से जो क्लियर रहेगा वही फॉर्म भरेगा, फिर तो आप छट जाइएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत लोगों का जानकारी कम रहता है, बहुत स्टूडेंट का जो है कम जानकारी रहता है। जब ये क्लियर रहिएगा तो फटाक से फॉर्म भर जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रक्रिया। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समझ में आ गए, इस पर ध्यान ऐसे अच्छे से थोड़ा जो है विशेष 5-10 मिनट अच्छे से समझना है, कहीं भी सर्च करके समझिए और मेरे वीडियो के माध्यम से भी समझिए इस पर। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर